रहन के मसाइल एक मौजू है। हमारे समाज में जो चलता है आम तौर से कि 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए दे दो और मालिक मकान घर दे देगा, जब तक ये पैसा वापस नहीं करते तब तक ये किराया भी नहीं लेते। इधर पैसे का कोई प्रॉफिट नहीं है, उधर घर का कोई किराया नहीं है। इस तरह आमतौर से समाज में रहन की ये शक्ल चलती है। दूसरी शक्ल ये चलती है रहन की कि डिपॉजिट अमाउंट जो होता है वो बड़ी तादाद में ले लेते हैं, ज़्यादा तादाद में, कि मसलन डिपॉजिट अमाउंट वो 5 लाख 10 लाख ले लेंगे, फिर उसके बाद जो किराया है वो किराया 1000 2000 ज़मीनात और मकानात हो गई। तो किराया कम कर देते हैं, 500 रुपये किराया, 1000 रुपये किराया, इस तरह कर देते हैं। ये दोनों शक्ल समाज में राइज है। बाज़ हम भी जब पढ़ते थे, बाज़ हमारे गैर आलिम लोग हमको मसला बताने लगे, फ़लाँ मुफ्ती साहब इसका जवाज़ का फतवा दिए हैं कि थोड़ा थोड़ा किराया रख लिया तो ये शक्ल जायज़ होती कहते, इस वास्ते इस तरह जायज़ है। हमारे दोस्त मजलिस इल्मिया के जो अहबाब हैं, बहुत पहले 2016 में गालिबन मुझे याद पड़ता है, डायरेक्ट दारुल देवबंद से मजलिस इल्मिया के नाम से मौलाना अब्दुर्रहमान साहब ने इस्तिफ्ता करके मंगवाया था कि क्या ये शक्ल के 3 लाख 5 लाख देकर 500 1000 रुपये किराए से अगर रहन पर रखा जाता है तो ये शक्ल जायज़ है। दारुल वालों ने भी कहा था कि नाजायज़ शक्ल है, हराम को हासिल करने का एक बहाना है। तो नतीजा ये हुआ कि समाज में जो रहन की शक्लें हैं मौजूदा 2 शक्लें हैं, दोनों शक्लें नाजायज़ और हराम हैं। क्यों हराम हैं? अहादीस से ये बात साबित है। हदीस में क्या है? कुल्लु दैनिन जर्रा नफ़ान फहुवा रिबा, हर वो कर्ज़ जिससे आप प्रॉफिट हासिल करें वो हराम और नाजायज़ है। अब जो 5 लाख रुपए आप किसी मालिक मकान को या दुकानदार को देते हैं तो वो 5 लाख रुपए आप उसे कर्ज़ दे रहे हैं या उसका दुकान ख़रीदने के लिए दे रहे हैं? क्या बोलते साथी? चाय आ रही है उस वक्त तक जो 5 लाख रुपए आप दे रहे हैं वो उसे कर्ज़ के तौर पे दे रहे हैं कि वापस मिलेंगे बाद में, या नहीं हदिया गिफ्ट कर रहे हैं या मकान ख़रीदने दे रहे हैं? कर्ज़ के तौर पे दे रहे हैं। कर्ज़ देने के बाद अगर वो 5 लाख रुपए का ये कहे कि ये 5 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, माहाना आपको 10,000 रुपये प्रॉफिट दूंगा, ये शक्ल जायज़ है नाजायज़ है? नाजायज़ है। 5 लाख दे के हम ये बोले महीना महीना 10,000 मुझे दे देना, नाजायज़ है शक्ल। अब ये जब 10,000 लेना नाजायज़ है, 10,000 किराए का घर उसका ले रहे हैं आप, यानी उसके घर का अगर किराया मार्केट में दिया जाता तो 10,000 रुपये होता था। अब आप वो 10,000 रुपये नहीं दे रहे हैं तो ये 10,000 जो माफ़ हो रहे हैं आपको किराए की सूरत में, किसके बदले में माफ़ हो रहे हैं? वो 5 लाख के बदले में माफ़ हो रहे हैं। तो 5 लाख से आप 10,000 का प्रॉफिट माहाना किराए की शक्ल में हासिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हासिल कर रहे हैं। तो कुल्लु दैनिन जर्रा नफ़ान फहुवा रिबा, हर वो कर्ज जिससे नफ़ा हासिल हो वो हराम और नाजायज़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खजूरों की बोरी हदिये में भेजी, हज़रत उमर ने वो वापस कर दिया। तो हज़रत उबई इब्न काब को शिकायत हुई कि मेरा ये हदिया क्यों कबूल नहीं कर रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक लोगों ने बात पहुँचाई कि आप उनका हदिया कबूल नहीं कर रहे हैं। तो हज़रत उमर ने फरमाया, उबई इब्न काब मुझे 10,000 दिनार कर्जा देना है, उबई इब्न काब मुझे 10,000 दिनार कर्जा देना है। अगर वो 10,000 दिनार का कर्जा होते हुए मैं उसका कोई हदिया कबूल करता हूँ तो वो भी सूद में दाखिल होगा। तो हज़रत उमर ने उबई इब्न काब को कर्जा दिया था, उस कर्ज के इवज़ में हदिया भी कबूल नहीं फरमाया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास एक साहब आए, पूछने लगे मैंने एक साहब को 20 दिरहम कर्जा दिया है, अब वो कभी कभार मुझे मछली हदिया करता है, मछली ला के खिलाता है, मुर्ग ला के खिलाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें ला के खिलाता है, तो मैं क्या ये जो खिला रहा है इसको भी सूदी कर्ज़े में शामिल करूं या उसकी तरफ से मोहब्बत है?
तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम 20 दीनार नहीं देते तो तुमसे कौन मोहब्बत करता? तुम उसे कर्जा दिए हो, इस वास्ते वो तुम्हें खिला रहा है, इसलिए जो भी अब तक उसकी तरफ से मुर्ग आया, मछली आई, जो भी आया वो तुम्हारे असल सरमाए में शुमार करो। कितने होते वो शुमार किए तो अगर वो मार्केट से ख़रीद कर खाते तो 13 दिरहम उस पर जाते। तो फिर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, अब बस तुम्हारा कर्जा 7 दिरहम है, बस। कितना दिए थे? 20। ये खाते खाते कितना हो गया? 13 हो गया, अब 7 लो, बस खत्म। ऐसे दसियों वाक़यात मौजूद हैं इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, इब्न अब्बास के, हज़रत उमर के और दीगर सहाबा के, जिसको कर्जा दिया उसके घर की, हत्ता के हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुताल्लिक़ मरवी है, इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक को कर्जा दिया, पैदल जा रहे थे तो वो जिसको कर्जा दिया था वो सवारी पर था, इसने कहा हज़रत बैठ जाए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, तेरे ज़िम्मे मेरा कर्जा है, अब मैं तेरे पीछे बैठकर वहां तक सवारी करके भी जाऊंगा तो ये भी नफा उठाना होगा, और कर्ज के बदले ये नफा हासिल करना भी नाजायज और हराम है। और हमारे बहुत से दीनदार तबके के अहले इल्म हजरात भी ऐसा करते हैं, भाई मेरे पास लाख रुपए है, आपको देता हूँ, माना कितना देते बोलो, या नहीं भी बोला तो दूसरा, मौलवी साहब 1 लाख रुपए लगाओ, महीना महीना आपको 3000 मिल जाते, 5000 मिल जाते। कहाँ से मिलेंगे 3000 5000? नहीं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिजनेस नफ़ा नुकसान दोनों पर मुश्तमिल होता है। आप इस इन्वेस्टमेंट में नुकसान पर राजी हैं? नहीं है। आप क्या कहेंगे? सिर्फ नफ़ा मिलता रहेगा आपको, नुकसान जो भी है मैं देख लूँगा। क्यों? आप मेरे साले हैं या मेरे बहन भी हैं, मेरा नुकसान आप क्यों बर्दाश्त करेंगे? साले बहन भी एक दूसरे का नुकसान बर्दाश्त नहीं करते, तो ये लाख रुपए में मेरा सारा नुकसान बर्दाश्त करने तैयार हो जा रहा है। पता चला ये कोई रिश्तेदारी की वजह से नहीं है, पैसे की वजह से। तो ये फिक्स अमाउंट जो लिया जाता है ये भी नाजायज़ और हराम है, और रहन की जो शक्ल मार्केट में पाई जाती है तकरीबन नाजायज़ और हराम है। रहन की ये शक्ल शुरू क्यों हुई, उस सिलसिले में फ़िक़्ह अकेडमी का बहुत ज़ख़ीम मक़ाला है, उसमें मौजूद है। दरअसल 2 वजूहात से रहन का मसला शुरू हुआ। बाज़ जो मुतवस्सित दर्जे के कमाई के लोग होते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं होता है, 2 लाख 3 लाख कमाए, अब अगर ज़ाती मकान नहीं है, किराए का मकान लेकर वो 2 लाख महीना 5000 किराए पे करते रहेंगे तो 3 साल के बाद वो 2 लाख ख़त्म हो जाएंगे। आमदनी का भी कोई मुस्तकिल ज़रिया नहीं है। तो आज भी बहुत सारे लोगों को पूछते होंगे लोग कि भाई एक बेवा औरत है, उसे इसके पास 1-2 लाख मौजूद हैं, अगर वो किराए पे लेती है तो रहते रहते वो 2 लाख रुपए ख़त्म हो जाते, फिर वो कमा के कहाँ से खा सकती। तो अब इसलिए बेहतर है कि अगर उसे रहन पर रख दिया जाता है तो किराया भी माफ़ होता, 2 लाख उसके बच के भी रहते, बाद में फिर उसे 2 लाख कभी ना कभी काम आ सकते हैं। ये असल मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से जो अदना इनकम वाले लोग वो अपना अमाउंट ख़त्म नहीं होना, महफूज रहना, बाद में काम आ सके, इसलिए रख कर रहन पर घर लिया करते थे। एक वजह। दूसरी वजह ये थी कि बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल बनाते हैं जिसका किराया 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख इस तरह होता है, उसमें अगर कोई दुकानदार कोई मॉल खोला, बड़ा सा सुपरमार्केट खोला या कोई दूसरे कपड़ों की बड़ा दुकान खोला, तो वो शख्स क्या है, शुरू में बड़ा माल खरीद कर 1-2 लाख रुपए देकर किराए से शुरू करा। जैसे ही उसकी दुकान अच्छा फेमस हो गई, मशहूर हो गई, तो जो माली के मकान रहता अब उसकी आंखें जलती रहती, अरे यहाँ बैठ के इतना मशहूर हो गया, खाली करो, मैं खोल दूँ दुकान। तो इस वजह से माली के मकान क्या करता कि भाई दुकानदार क्या करेगा, किराए पे नहीं, पैसा रखो, 5 साल तक बात नहीं करना, पैसा रखो, 10 साल तक मुंह नहीं खोलना, खाली करो कि बात नहीं आना। तो अब ये 10 साल तक मुतमईन हो जाता कि मुझे यहाँ से कोई भी खाली नहीं कर सकता, मैं अपना नाम कमा के, हो सकता है पैसा कमा कर कहीं और अपना ज़ाती बना लूँ, तब तक मैं यहाँ से खाली नहीं होऊंगा। तो इस तरह के 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से रहन के मसाइल शुरू हो गई। लेकिन ये बुनियाद अगरचे के मजबूरी होते होते अब हर गांव, हर शहर और हर महल्ले में रहन के मसाइल, अगर 10 मकानात हैं उनमें से 1 मकान आपको रहन का मिलेगा। इतना ये मसला आम होते जा रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब सूद इतना आम हो जाएगा, लोग सूद में मुब्तला नहीं भी हो सके तो सूद के धुएं में बहर सूरत मुब्तला हो जाएंगे।
और ये शक्ल तो सरी सूद की शक्ल है, रहन पे लेने देने की। अब जायज़ शक्ल क्या है? सिर्फ नाजायज़ बोलने से लोग मुतमईन नहीं होते। अब इसका बदल क्या है, क्या करना चाहिए? बदल देखिए, अभी जो किताब हमने सुबह दिखाई थी ज़मीनात और मकानात वाली, मुख्तसर किताब है 100 सफ़े की, उसमें मुख्तलिफ फ़ुक़हा इकराम की तहरीरात मौजूद हैं। 5 से 6 शक्लें जायज़ रहन की, जायज़ शक्लें उसमें मौजूद हैं। उसमें से सिर्फ एक शक्ल मैं ज़िक्र करता हूँ, बाकी आप हज़रात उसका मुताला कर लें। एक शक्ल ये है कि जिस तरह बिज़नेस में बै में आयान की बै होती है, आयान मसलन ये चीज़ मैं पकड़ सकता हूँ, छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, ये है आयनेश है, इसकी जैसा बै होती है वैसे हुकूक की भी बै होती है। तो एक बै हो गई आयान की, दूसरी बै हो गई हुकूक की। हुकूक की मतलब क्या है? हक़ छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं आप तसव्वुर में, ये इसका हक़ है। मसलन क्या मतलब? आपने कभी देखा होगा कि स्कूलों की फ्रेंचाइजी लोग लेते हैं, मशहूर मतलब ग्लोबल कॉलेज है या फलां बड़ा मशहूर कॉलेज है, तो अब वो कॉलेज हमारे गांव में खोलना है उसी नाम से, तो वो कॉलेज खोलने वाला क्या करेगा? असल जो मेन सेंटर है उससे कांटेक्ट करके आपके नाम का एक स्कूल हम यहाँ खोलना चाहते हैं, MS स्कूल हम यहाँ खोलना चाहते हैं, फलां स्कूल हम यहाँ कायम करना चाहते हैं, आपका नाम यूज़ कर सकते या नहीं कर सकते? तो क्या बोलेगा? बिल्कुल फ्री है, आप यूज़ कर सकते, ऐसा बोलेगा? या ये कहेगा कि पहले 10 लाख पैसे रखो, उसके बाद फिर आपको मैं फ्रेंचाइजी का हक़ दूंगा। क्या मतलब फ्रेंचाइजी का? अब आपके स्कूल पर मेरे नाम का बोर्ड लगाने का आपको इख्तियार है। अगर नहीं देंगे पैसे तो फिर आप उसका नाम भी यूज़ करेंगे, आप पर केस हो सकता है। तो उसने क्या दिया हमको? क्या दिया? अपना नाम इस्तेमाल करने का इख्तियार दिया और उसके पैसे 10 लाख रुपए लिया। KFC मालूम है, चिकन की मशहूर यहूदियों का KFC अगर आप कायम करना चाहते हैं तो 15 लाख रुपए उसका फ्रेंचाइजी अमाउंट है। पहले 15 लाख पे करो, उसके बाद आप अपने चिकन की दुकान पर KFC का बोर्ड लगा सकते हैं। बोर्ड लगाने के पैसे आपके रहेंगे, वो नहीं देगा। बोर्ड लगाने का पर उसके नाम का इख्तियार आपको देगा। तो ये क्या बिक रहा है? हक बिक रहा है कि ये नाम मेरा है। आप में से जो अंग्रेजी जानते हैं, बहुत सारे लोग वेबसाइट पर ख़रीद के रखते हैं। मसलन मेरे नाम का वेबसाइट है, किसी और के नाम का वेबसाइट है, आप कमाते कमाते मशहूर हो गए तो आप अपना वेबसाइट खोलना चाहते हैं, तो अब उसमें अपना नाम मारे। ऑलरेडी आपका वेबसाइट पहले से कोई बना के रखता उसी नाम से, अब आप बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा। एक नाम के 2 वेबसाइट नहीं बन सकते। आप मजबूर होंगे मेरे ही नाम का मुझे वेबसाइट खरीदना है, तो कोई दूसरा आदमी कहेगा मैं बना के ऑलरेडी 5 लाख रुपए तो आपको आपके नाम का वेबसाइट दे देता हूँ। तो क्या बेच रहा है? उसमें नाम दे रहा है बस। तो ये हुकूक की बै है। ऐसे ही ये मिसाल के तौर पर इमारत है, इमारत का मालिक फला साहब है, अब्दुल्ला साहब इस इमारत के मालिक हैं, लेकिन इस इमारत में रहने का हक मैं खरीद रहा हूं। तो 2 चीजें हो गई। आयने इमारत का मालिक जैद है, उसमें हक सुकूनत का मालिक अमर है, ये खरीद रहा है। अब उसकी खरीदारी का तरीका ये होगा कि ये 10 लाख रुपए रखो, इस इमारत में रहने का हक मुझे बेच दो। ठीक है, 10 लाख रुपए ले लिया, रहने का हक बेच दिया, अग्रीमेंट पेपर पर यही लिखा जाएगा। फिर उसके बाद इसमें नहीं होगा 5 साल तक रहना, 10 साल तक रहना, ये बात नहीं होगी। बिजनेस में मुद्दत मुतय्यन नहीं होती। मैं आपको ये मोबाइल बेच रहा हूँ, 5 साल यूज़ करके फिर मुझे दे देना, कोई भी नहीं बेचता इस तरह। बेच दिए, हो गया ख़त्म। फिर उसके बाद आपस में किसी दूसरी मजलिस में बैठकर ये मुआहदा कर लिए कि भाई मैं हक तो बेच दिया, लेकिन एक शर्त याद रखो, ये हक तुम किसी और को नहीं बेचना, इस हक में वरासत नहीं चलती, ये हक किसी को गिफ्ट नहीं करना, ये हक किसी को हिबा नहीं करना, ये हक फिर वापस मुझे ही बेचना। ये आपस में बैठ के अगर तय कर लेते हैं
तो फिर ये तरीक़ा रहन के बजाय बिजनेस का तरीक़ा हो जाएगा और इस शक्ल से घर लेना देना जायज़ होगा। समझे साथी? नहीं समझे? नहीं समझे? अगर नहीं समझे हैं, जब लेने का वक्त आए तब बैठ जाएंगे, क्योंकि बहुत से मसाइल से जब वास्ता नहीं पड़ता है तो समझ में नहीं आता। जब वास्ता पड़ता है तो आदमी दिल लगा के सुनता है। तो हम यही बोलते हैं भाई, रहन की नाजायज़ शक्ल से जायज़ शक्ल पे आने में कोई लंबा मरहला नहीं है, सिर्फ तरतीब बदल जाना है तो एक हराम हलाल हो जाएगा और जायज़ शक्ल से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी 4-5 शक्लें हैं उस किताब में, आप देखें तो चूँकि 5-7 शक्लें मालूम होने के बाद भी जहन में नहीं रहे, समझ में नहीं आए तो दुश्वारी होती। इतना तो मालूम हो गया कि रहन की मुतबादिल जायज़ शक्ल मौजूद है और हमें कौम को उसकी तरफ रहबरी करना चाहिए। रहन के मसाइल में से बुनियादी मसला ये है। दूसरा मसला एक ये है, इसी में बाज़ लोग क्या करते हैं, कोई मकान किराए पे लेते हैं, 5000 किराए पे लेंगे, लेने के बाद फिर वही मकान या वही दुकान दूसरे को 12000 किराए पे देंगे। बिलखुसूस ये कहाँ पर होता? मस्जिद की दुकानों में होता ज़्यादा, चूँकि वक्फ बोर्ड की रहती, कोई पुरसान हाल नहीं रहता, मस्जिद भी यतीम, मस्जिद की कमेटी, वो मलगियाँ भी, दुकानें भी सब यतीम, कमेटी एक गुंडा बन के रहती है बस, उसके अलावा सारे लोग यतीम रहते हैं, ये सब गुंडे रहते हैं। अब जो मलगियाँ और दुकान वगैरह रहते हैं 2000, 3000, 5000 किराए में लेंगे, दूसरों को 15000, 20000 में देके पूरा हराम बैठ के खाते रहेंगे लोग। ये शक्ल बिल्कुल नाजायज़ और हराम है कि तुम मस्जिद की औकाफ की ज़मीन 2000 किराए पे लो, बाकी को 25000, 10000 किराए पे दो और मस्जिद को 2000 पे करते रहो। ये हराम खोरी की एक मशहूर शक्ल है। हरगिज़ इस तरह करना जायज़ नहीं है, इससे बचना चाहिए। रहन में और भी मसाइल हैं, चूँकि मशहूर जो चलते हैं आमतौर से 2-3 तरह के मसाइल हैं, वरना तो मुस्तकिल भाई किराए के मकानात, किराए में कुछ टूट फूट गया तो किसकी ज़िम्मेदारी है, किराए में इजाफे के हकाम क्या हैं, और मलगी और दुकान में कुछ नुकसान हो गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन है, हर साल पेंट मारने की ज़िम्मेदारी किसकी है, मुस्तकिल काफ़ी तवील मसाइल।